नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि किसी गांव में सरकार असल में चलाता कौन है? मतलब सड़कें कौन बनवा रहा है, पानी का इंतजाम कौन देख रहा है? इन सब का जवाब ना छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही खास कानून में छिपा है। नाम है पंचायती राज अधिनियम 1993। और ये सिर्फ कोई किताबी कानून नहीं है, नहीं, ये तो ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की कह सकते हैं आत्मा है। तो चलिए आज इसी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल वही है कि आखिर एक गांव की सरकार चलाता कौन है? क्या कोई दूर शहर में बैठा हुआ अधिकारी या फिर गांव के लोग खुद? बस यही सवाल इस पूरे कानून की जड़ में है, इसकी बुनियाद है। अब देखिए, इस कौन का जवाब जानने से पहले ना हमें क्यों और कैसे को समझना पड़ेगा। मतलब आखिर इस पूरे सिस्टम को बनाने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। इस कानून का दिल बस एक लाइन में है, वो ये कि सत्ता लोगों के अपने हाथ में देना। सोचिए, किसी गांव में एक तालाब बनना है तो इसका फैसला दिल्ली या रायपुर में बैठे लोग नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि उसी गांव में वहां के लोगों के सामने होगा। और इसी को कहते हैं सीधी भागीदारी, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। तो हाँ, ये जो पूरा सिस्टम है, ये कोई रातों रात खड़ा नहीं हो गया। इसकी एक पूरी यात्रा है। शुरुआत हुई 1992 में, जब पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नियम बना, 73वां संविधान संशोधन। इसी की लहर पर 1993 में तब के अविभाजित मध्य प्रदेश ने अपना कानून बनाया। और फिर साल 2000 में जब हमारा छत्तीसगढ़ बना, तो हमने इसी मजबूत नींव को अपना लिया। ठीक है, तो ये लोगों का शासन वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर सवाल ये है कि ये कागज से जमीन पर उतरता कैसे है? इसके लिए एक बहुत ही साफ सुथरा एक 3 मंजिला ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। चलिए इसी ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। इसे ना एक पिरामिड की तरह इमेजिन कर सकते हैं। सबसे नीचे और सबसे जरूरी है ग्राम पंचायत, मतलब गांव की अपनी सरकार। फिर कई सारे गांवों को मिलाकर बनता है दूसरा लेवल, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत। और फिर सबसे ऊपर पूरे जिले के लिए होती है जिला पंचायत। हर मंजिल का अपना काम है, अपना दायरा है, लेकिन असली नींव तो गांव ही है। तो चलिए अब इस पिरामिड की नींव पर चलते हैं, उस जगह पर जहां लोकतंत्र सच में लोगों से जाके मिलता है। बात करते हैं गांव की अपनी सरकार की, जहां हर फैसला लोगों के घर के पास होता है। अच्छा, तो ग्राम पंचायत को एक तरह से गांव का कैबिनेट समझ लीजिए। इसमें एक होते हैं सरपंच, जो गांव के मुखिया हुए, और उनके साथ होते हैं कई पंच, जिन्हें गांव के लोग हर 5 साल में वोट देकर चुनते हैं। और इन्हीं का काम होता है गांव के विकास से जुड़े सारे फैसले लेना और फिर उन्हें लागू करवाना। लेकिन एक मिनट रुकिए, असली बॉस सरपंच या पंच नहीं है जी, नहीं। असली पावर, असली शक्ति जो है वो है ग्राम सभा के पास। अब ये ग्राम सभा कौन है? ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं है, बल्कि गांव का हर एक वोटर, मतलब गांव के सभी वयस्क नागरिक। तो एक तरह से ग्राम सभा गांव की संसद है, और पंचायत को उसी के सामने जवाब देना होता है, हिसाब देना होता है। और हाँ, ये कोई साल में एक बार होने वाला मेला नहीं है। कानून साफ साफ कहता है कि ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम 4 बार होनी ही चाहिए। क्यों? ताकि लोगों की आवाज लगातार सुनी जाए, सिर्फ चुनाव के टाइम पर नहीं। तो इन बैठकों में होता क्या है आखिर? अरे भाई, यहीं तो ग्राम सभा पंचायत के काम का पूरा हिसाब किताब लेती है। वो बजट पास करती है, योजनाओं को देखती परखती है, और सरपंच से सीधे सवाल पूछ सकती है कि बताइए, गांव का पैसा कहाँ खर्च हुआ? असली पावर, जैसा मैंने कहा, यहीं पर है। अब देखिए, सत्ता को सिर्फ गांव तक ले आना ही काफी नहीं था। ये कानून एक कदम और आगे जाता है। ये भी पक्का करता है कि गांव के हर एक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना आता हो। और ये होता कैसे है? ये होता है आरक्षण के जरिए। कानून ये पक्का करता है कि पंचायत में महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें रिजर्व हों। मकसद एकदम साफ है, जिनकी आवाज शायद सदियों से नहीं सुनी गई, उन्हें फैसले लेने वाली कुर्सी पर बिठाना। और खासकर महिलाओं के लिए ये तो एक क्रांति से कम नहीं है। देखिए, जहां देश का कानून कम से कम
33% आरक्षण की बात करता है, वहीं छत्तीसगढ़ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। सोचिए, इसका सीधा मतलब है कि पंचायत की आधी ताकत महिलाओं के हाथ में है। तो ठीक है, हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, लोगों की पावर भी देख ली, पर सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? इसके इंजन में कौन-कौन से खास पुर्जे लगे हैं? चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं। यहाँ पे 3 मोटी-मोटी बातें हैं। पहली, हर पंचायत का कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स होता है। इससे एक स्थिरता बनी रहती है। दूसरी बात, पंचायतों को पैसा कहाँ से मिलता है? तो भाई, वो छोटे-मोटे टैक्स लगा सकती है और उन्हें सरकार से ग्रांट भी मिलती है। और तीसरी, इस पूरी व्यवस्था पर राज्य सरकार की भी नजर रहती है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि सब कुछ नियमों के हिसाब से ही चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, इस कानून ने आखिर किया क्या है? इसने लोकतंत्र को बड़े बड़े शहरों के दफ्तरों से निकालकर गांव की चौपाल तक पहुंचा दिया है। इसने लोगों को अपने गांव का भविष्य खुद लिखने का हक दिया है। तो आखिर में ये कानून हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब इतनी शक्ति हम सबके हाथ में है, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते गांव के विकास में हम सबकी क्या भूमिका है, इस पर सोचना जरूरी है।